बात करेंगे बाबूलाल मरांडी के संकल्प यात्रा की। बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा पर निकल चुके हैं और चकरधरपुर पहुंचे झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से हिंदू नेताओं पर हमला किया जा रहा है, जिस तरह से ऐसे लोगों की हत्या हो रही है, उससे हेमंत सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार सुनाते हैं हम आपको। जैसे शहर में लोग नल से जल लेते हैं, वैसे ही गांव में भी हम नल से जल पहुंचाएंगे। लेकिन इस झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन जी ने नल जल योजना को भी भ्रष्टाचार की भेंट उन्होंने चढ़ा दिया है। मैं यही बताने के लिए आज आपके बीच में आया। आज इस प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या स्थिति है, आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। रोज चोरी है, डकैती है, हत्या है, अपहरण है, बहु बेटियां यहाँ सुरक्षित नहीं है। आप जरा बताओ, इसी क्षेत्र में आपके चकरधरपुर में कमलदेव गिरी की हत्या हुई, उस समय भी आए। परिवार के लोगों की क्या मांग थी कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने सीबीआई जांच से डरती रही। इसलिए उनको डर लगता है कि सीबीआई की जांच होगी तो हत्यारे को पकड़े जाएंगे, और इसी के डर से सीबीआई की जांच को वो नहीं दिया, लीपापोती की कोशिश की। और जब लोगों ने आंदोलन, और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मदन, बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा को लेकर लगातार सक्रिय हैं और स्थानीय मुद्दों के साथ साथ वो सीएम हेमंत पर भी लगातार हमला बोल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनकी जो सभाएं हो रही हैं, चाहे वो कोल्हान के इलाके में हो, संथाल के इलाके में हो या हजारीबाग के इलाकों में, लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, बाबूलाल मरांडी जब प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाले उसके बाद ये यात्रा तय हुई, और उसके बाद लगातार वो जो है प्रमंडल वाइज यात्रा निकाल रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा में वो अपनी संकल्प यात्रा की सभा कर रहे हैं। ऐसे में सीधा टारगेट जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और उनकी सरकार है। सरकार के कामकाज को लेकर के भी लगातार वो सवाल उठाते रहे। लेकिन आज अगर आप बात करें तो वो चकरधरपुर और एक विधानसभा में पहुंचे, और वहां पर सीधे तौर पर जो उन्होंने निशाना साधा है वो सरकार के कामकाज पर साधा है, और ये कहा कि लोग डेंगू और मलेरिया से मर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो बिचौलिए को बचाने में परेशान है। और कई गंभीर आरोप जो है लगातार लग रहा है। ईडी का जो समन भेजा जा रहा है उस पर भी वो कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि जब कोई भ्रष्टाचार नहीं, जब कोई चोरी नहीं, तो फिर किस बात का डर है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि बीजेपी इस संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार की उन नाकामियों को गिनाने की कोशिश कर रही है, जो कि आने वाले दिनों में बीजेपी जो कह रही है कि केंद्र में मोदी की सरकार और झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाइए, तभी जाकर के इस राज्य का भला होगा। तो एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि सरकार के कार्यकाल के दौरान जो है कौन कौन से भ्रष्टाचार हुए हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिसको लेकर के सरकार को घेरा जा सकता है। उन तमाम विषयों को इस संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी का जो लक्ष्य है कि 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें झारखंड में जीती जाए, इसके मद्देनजर ही यह यात्रा है, और ऐसे में निशाने पर सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि वो जहां भी जा रहे हैं, चाहे हजारीबाग जाएं, चाहे चकरधरपुर चाईबासा जाए, वहां के स्थानीय मुद्दों को समझकर उन्हें उठाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि चकरधरपुर में भी उन्होंने इस तरह के मामले उठाए और कहा कि सरकार जानबूझकर हिंदूवादी नेताओं को निशाना बना रही है। बिल्कुल, देखिए, चकरधरपुर हो, जगन्नाथपुर हो, तमाम जगहों पर वो यही विषय को उठा रहे हैं, और जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको भी छूने की कोशिश करते हैं। दरअसल महत्वपूर्ण ये है कि इस यात्रा से मकसद सिर्फ एक है कि सरकार के भ्रष्टाचार को राज्य की जनता तक पहुंचाए, और मुख्यमंत्री की हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश हो रही है। उनके कार्यकाल में जो हुए काम है उसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, जो बिचौलिए
हैं उसको बचाने की क्या कोशिश की जा रही है, ये एक मूल मकसद जो है इस यात्रा का माना जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने अपने पदभार संभालने के बाद जो इस यात्रा की शुरुआत की है, ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच पहुंचने का भी एक जरिया है और इसके माध्यम से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको इस सरकार से निजात पाना है, अगर आपको यहाँ पर विकास चाहिए तो सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है और इसी चीज को पहुंचाने की भरपूर कोशिश जो है बाबूलाल मरांडी ने इस यात्रा के माध्यम से किया है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि संकल्प यात्रा कितना रंग लाती है और जो लगातार सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोल रहे हैं, स्थानीय मसलों को उठा रहे हैं, तो वो कितना असरदार जनता के बीच होता है।